हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन रिएक्शन ऑन। सो आज की वीडियो है स्टोरी ऑफ सूरा लहब। तो बेसिकली मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही पारा कंप्लीट किया है, तो मुझे और सूरा का कोई इतना कुछ पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। बट आज मैं स्टोरी ऑफ सूरा लहब देखने वाली हूँ कि क्या है। तो देखते हैं कि क्या बताया गया है वीडियो में। और मैं आज नई चीज़ मैंने सोची है कि मैं हर एक वीडियो को जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ। लाइक मैं वीडियो देखते देखते मेरे मन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है या कोई थॉट ऐसा आ गया तो मैं लास्ट में जब बोलती हूँ तो वो चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैं बीच में वीडियो पॉज करके और फिर वो अपनी बात रखूँगी। तो आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो देखें और मेरे क्वेश्चंस जो भी मेरे डाउट हैं उसको आप ही लोग क्लियर कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो देख के अपना कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बात है कुरान की। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस झूठी शायरी है, मोहम्मद की शायरी। ये बात है उस आग की जो लगाएगी एक बीवी अपने शौहर के लिए। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। गुलामों, ये कांटे उसके घर के सामने बिछा दो। ये कहानी है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह को भरे बाजार में रुस्वा किया। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना, ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। वो देखो पागल आदमी। ये बात है सूरे लहब। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अक्सर मुस्लिम फैमिलीज में बच्चों को कुरान का रट्टा लगवा दिया जाता है, मतलब पता होना हो, चारों कुल सूरे लहब याद होनी चाहिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब। शायद इसी वजह से आज कुरान हमारे घरों में तो है लेकिन दिलों में नहीं। क्या है सूरे लहब? सुना अबू मनाल, अल्लाह ने अबू लहब का नाम लेकर सूरा नाजिल की है। खुदा की पनाह है भाई। कौन थी उम्मे जमील जिसका जिक्र अल्लाह ने इस सूरत में किया है? अबिहा बाजी, सुना आपने? कौन सी बात? उम्मे जमील का हार उसके गले की रस्सी बनेगा आखिरत में। और ऐसा क्या कर दिया इन दोनों मियाँ बीवी ने कि अल्लाह ने कुरान में अबू लहब का नाम लेकर इन्हें क्रिटिसाइज किया है। उसका अल्लाह हमें आग का अजाब देगा। कहता है मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी अपने सर पर। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कैसे ये सूरत लिविंग प्रूफ है कुरान के मिराकुलस होने का, जानेंगे इस वीडियो में। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सूरह लहब मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। वो अल्लाह के नबी को परेशान करता, उनको गालियां देता, उन्हें भरे बाजार रुस्वा करता। मेरे भतीजे ने बाप दादा का मजहब छोड़ दिया है, कहता है उस एक खुदा को मानो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। ताज्जुब है। मगर इस सब की शुरुआत उस सुबह हुई जब सूरज की किरणें मक्का की जमीन को चूम रही थी। ऊंट रेतीले मैदानों में दौड़ पड़े थे। कोई सुबह सुबह खुद को शीशे में निहार रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था तो कोई अभी बिस्तर पर अंगड़ाइयां ले रहा था। यहाँ हाथ जीते जा रहे हैं और इन्हें दिन भर बिस्तर तोड़ना है और काम ही क्या है। ए जी, अब सोते ही रहोगे क्या? लेकिन कोई था जो सफा के पहाड़ पर चढ़ रहा था। वो पहाड़ पर कौन है? मोहम्मद। ये वो पहाड़ था जिस पर चढ़कर मक्का वाले एक दूसरे को इकट्ठा करते, कोई खास बात बताते। सफा के पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से पुकारा, या सबाहा। हमला। यह अजान नहीं थी, न ही किसी सौदागर की सदा, यह खतरे की पुकार थी। इसका मतलब था कि ऐ लोगों उठो और मेरी बात सुनो, तुम पर एक खतरा आन पड़ा है। लगता है कोई मुसीबत आई है। लोग अपने घरों से, अपनी दुकानों से, अपनी बातों से निकल पड़े और फिर जब सब लोग सफा के पहाड़ के नीचे जमा हो गए तो अल्लाह के नबी ने उन सबको एक नजर देखा और फिर इनसे एक सवाल पूछा, क्या लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे
दुश्मन की फौज तुम पर हमला करने आ रही है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? लोग चिल्ला उठे। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप मोहम्मद हैं। इन सब लोगों के जवाब सुनकर अल्लाह के नबी एक लम्हे के लिए रुके और फिर उन्होंने इन सब से कहा कि ए लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ उस आने वाले अजाब से जो बड़ा सख्त है, और इबादत करो उस एक रब की जो सारी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर अचानक वहाँ की हवा बदल गई। उनके चेहरों पर चीखता सन्नाटा छा गया। वो सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। तो क्या अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? अपने खुदाओं को नाराज कर दे। और फिर एक आदमी खड़ा हुआ, गुस्से और नफरत से भरा हुआ। वो चिल्लाया, भतीजे, तब्बन लका अली हाजा जमातना। अरबी की इस इबारत का मतलब था कि सत्यानाश हो तेरा, टूट जाएं तेरे हाथ। क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा अबू लहब था। उसकी बद्दुआ आसमान से टकराकर वापस उस पर आ गिरी। उसके नसीब के पन्नों में जहन्नम का अजाब हमेशा के लिए लिख दिया गया। लेकिन अल्लाह ने अभी अपने नबी को ये बात नहीं बताई। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ये सूरत इस वक्त नाजिल हो जाती तो मक्का के लोग कहते उस पर कैसे भरोसा करें, वो अपनों की बुराई करता है। असल में उस दौर में मक्का में चाचा का दर्जा बाप के बराबर होता है, स्पेशली जब सगे वालिद का इंतकाल हो चुका हो। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह के नबी जगह जगह घूम घूम कर एक अल्लाह की इबादत करने का मैसेज पहुंचाते रहे। लेकिन अबू लहब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता। अब ये कौन सी नई शायरी ले आया है? यहाँ तक कि वो बाजार के शरीर लड़कों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देता और उनसे कहता कि इनको पत्थर मारो मारो मारो, लेकिन इसका जुल्म यही नहीं रुका। इसकी बीवी यानी रसूलुल्लाह की चाची उम्मे जमील, जो कमाल की खूबसूरत औरत थी, नए नए तरीकों से नबी को परेशान करती। आप सब तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर अहमद का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? सही कहा, बॉयकॉट करो उसका। हाँ बॉयकॉट करो उसका। सही कहा, हाँ बॉयकॉट करो उसका। और हद तो जब हो गई जब इसने अपने दोनों बेटों को यह हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों को तलाक दें, क्योंकि इन दोनों की बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं, उम्मे कुलसुम और रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर हराम है अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया। बाबा, हम आज ही उन्हें तलाक देते हैं। दिन शाम में ढल गए, शामें रातों में ढल गईं, लेकिन अबू लहब के जुल्म में कोई कमी ना आई। अरे मक्का वालों, मेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसकी बात मत सुनना। और जब इसके जुल्म की इंतहा हद से पार हो गई, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबुव्वत के 10वें साल में सूरह लहब को नाजिल किया। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आइए अब इस सूरत को सिनेमैटिक अंदाज से समझते हैं, आसान तरीके से। तो पहली आयत है तब्बत यदा अबी लहब व तब। पहली आयत में अल्लाह ने कहा कि टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और बर्बाद हो गया वो। अब यहाँ पर दो बातें हैं जो नोट करने वाली हैं। पहली बात यह है कि जो पूरी आयत है, ये आयत असल में पास्ट टेंस में बात कर रही है, यानी ऐसा नहीं कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे, असल में उसके हाथ टूट चुके। जिस लम्हे उसने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, उसी लम्हे उसके हाथ टूट गए। तो ये काम 100% हो चुका है, उसके हाथ टूट चुके हैं। लेकिन अबू लहब फिर भी बाज ना आया। जब ये सूरत नादिल हुई तो वो लोगों से कहता, वो कहता है मेरे हाथ टूट गए। कहाँ टूटे मेरे हाथ? सही सलामत तो हैं। हम जंगे बदर के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितनी बुरी तरह वो मरा और किस तरह से आयत बिल्कुल सच्ची साबित हो गई।
अब यहाँ पे नोट करने वाली दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि हाथों की ही क्यों बात हो रही है। ये क्यों कहा जा रहा है कि हाथ टूट गए, ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि सर टूट गया, पैर टूट गया, हार्ट फेल हो गया, क्यों नहीं कहा जा रहा। मैं कहता हूँ इसके लिए ना आप ये सीन देखिए। चलिए इस सीन को एक बार फिर से देखते हैं। इस सीन में आपने नोटिस किया होगा कि कैसे एक सिपाही ने, एक फाइटर ने अपने हाथ में एक तलवार ली हुई है और दूसरे हाथ में खुद को बचाने के लिए उसके पास शील्ड है, एक ढाल है। तो अगर किसी इंसान के दोनों हाथ टूट जाएंगे तो क्या होगा, ना तो वो वार कर सकेगा और ना ही अपना बचाव कर सकेगा। तो फिर इन दी एंड आप बर्बाद हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे और अगला हमला फिर आप ही के ऊपर होगा। बिल्कुल इसी तरह हम अबू लहब की ज़िंदगी में देखते हैं, उसका माल, उसके बेटे, उसके कनेक्शन, उसके ताल्लुकात, उसकी पावर, सब के सब बर्बाद हो गए, कोई भी उसके काम नहीं आया। और हम आगे जाके देखते हैं कि जब वो मरा तो इतनी बुरी मौत मरा, इतनी बुरी मौत मरा कि कोई उसे छूने वाला नहीं था, कोई दफनाने वाला नहीं था। कई दिनों तक उसकी लाश सड़क पर सड़ती रही, लोग परेशान होते रहे, यहाँ तक कि उसके अपने लड़कों ने भी उसे छूने से, घर में रखने से मना कर दिया। अरे अबू लहब के बेटो, अपने बाप की लाश तो ठिकाने लगाओ, बदबू से लोग उल्टी कर रहे हैं। अब आते हैं आयत नंबर 2 पर। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ना ही उसका कोई माल उसके काम आया, ना ही उसकी कोई औलाद उसके काम आई। असल में ये आयत जवाब है उस बात का जो अबू लहब अक्सर लोगों से कहा करता था, अगर वो सच्चा है दे दूंगा मालो दौलत अल्लाह को और बचा लूंगा खुद को जहन्नम से। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये जो कसब का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है कमाई के, अर्निंग के। कभी कभी लोगों के पास बड़ा पैसा होता है, बाप दादा ने उनके कमा के छोड़ा हुआ होता है, पर ये कसब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अपनी कमाई के, जो आपने खुद कमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बेहतर कमाई उसकी औलाद है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि उसकी औलाद उसके काम नहीं आई। अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं, आयत नंबर 3। सयस्ला नारन ज़ात लहब, कि अबू लहब जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, जो भड़क रही होगी, शोले वाली आग होगी। अब हम बढ़ते हैं चौथी आयत की तरफ, जो है वमराअतुहु हम्मालतल हतब, और इस आयत का मतलब है कि उसकी बीवी अपने सर पर ईंधन उठाई होगी। ईंधन क्या, कि वो लकड़ियां ढो रही होगी जहन्नम के अंदर। इसका काम ये होगा कि जलना तो है ही है, और साथ में आपको जाना है, इसको जाना है और जाकर ये लकड़ियां लेकर आएगी और उस आग के अंदर लकड़ियां डालेगी। तो जब हम आग में लकड़ियां डालते हैं तो क्या होता है, आग और तेज़ होती है, तो अपनी आग ये खुद ब खुद जलाएगी। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि वो जहन्नम में जलेगी, वो जहन्नम का अज़ाब ज़िंदगी भर झेलती रहेगी। यही क्यों कहा कि वो लकड़ियाँ लेकर आएगी। देखिए यहाँ समझने की बात यह है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करती थी। आप फिक्र ना करें, अब जो मैं कहती हूँ वो करते जाएं बस। तो वो इस दुनिया में अपने हस्बैंड की नफ़रत को फ्यूल करती थी, उस आग को बढ़ाने में उसका साथ देती थी। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरत में उसका अज़ाब ये रखा है कि जाओ, जाके लकड़ियाँ उठा के लेके आओ, ढो अपने सर पे और अपनी आग को खुद भड़काओ। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप नमाज में सूरत को रिसाइट करें तो ऐसा नहीं कि आप गए वमरातुहु हम्मालतल हतब, ना 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 ना। हम्मा एक पावरफुल लफ्ज़ है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर असर है, वेट है, तो आप जब भी पढ़ेंगे आपको उस पर ज़ोर देना है। वमरातुहु हम्मालतल हतब। आयत नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो है फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और इसके गले में मूंज की रस्सी होगी, यानी नारियल की छाल वाली रस्सी होगी। यहाँ पर जीदिहा का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है खूबसूरत गर्दन के लिए, ऐसी गर्दन जो जेवर से लदी हुई हो। कमाल की बात यह है, मज़े की बात यह है कि रस्सी का जिक्र क्यों है और गर्दन का जिक्र क्यों है। तो इसके पीछे की बात यह है कि उम्मे जमील एक खूबसूरत सा अपने गले में हार पहना करती थी। वो मक्का वालों से कहती थी, अपने नौकरों से कहती थी, आम लोगों से कहती थी, मेरे गले का ये हार मैं उसको दूंगी जो मोहम्मद के खिलाफ खड़ा होगा, मेरा साथ देगा। और इसी वजह से यहाँ ये मेंशन किया गया है कि उसके गले में मूंज की रस्सी होगी, बल वाली रस्सी होगी, तकलीफ देने वाली रस्सी होगी, उसकी उस गले में जिसमें वो हर वक्त हार पहने रहती थी।
ये थी सूरह लहब की अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे ज़रूरी बात ये कि समझना ये है कि आज हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रेलेवेंस है। जो मैं समझाऊँ उस हिसाब से बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि सूरत इसलिए नाजिल की गई है कि वो जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। जिस स्पीड से वो अल्लाह के नबी की तरफ बढ़ रहा था जुल्म करने के लिए, उससे कहीं गुना ज़्यादा स्पीड से अल्लाह का अजाब अबू लहब की तरफ आ रहा था और आ चुका था, उसे खबर नहीं थी। अब आते हैं दूसरे रेलेवेंस की तरफ जो मैं समझाऊं, जो आज हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मियाँ बीवी एक दूसरे का साया होते हैं, दोस्त भाई भाई एक दूसरे का साया होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारा दोस्त किसी की चुगली करता है, तुझे पता है ऐसा हो गया, अबे नहीं, क्या बात कर रहा है, और बता। अक्सर मियाँ बीवी में भी ऐसा होता है, अपनी ज़िंदगी को छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी में बड़ा झांकते हैं। अरे फलाने की लड़की भाग गई, तुम्हें पता चला? तो अब ये जो वाइफ है या जो हस्बैंड है, इसे क्या चाहिए, वो उसे गाइड करे, अरे यार ऐसा नहीं करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली भागी है, अपनी माँ का जेवर तक ले गई है, उस बात में और लुकमा लगा देते हैं, उसको और फ्यूल करते हैं। तो याद रखिए कि जब आप बुराई का साथ देते हो ना, तो जो काम बुरा करने वाले का है वही अंजाम उस बुराई को इनिशिएट करने वाले का है, बढ़ावा देने वाले का है, आइडिया देने वाले का है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आई होगी। आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी। और आज जो वीडियो थी बहुत ही सिंपल तरीके से सूरह लहब को एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो आयत है ना, ये बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी बताई गई है जो इंसान को, वैसे तो पूरी कुरान ही ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला हर एक चीज़ फरमाते हैं, हर एक चीज़ बताते हैं कि अपनी लाइफ में तुम्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वक्त के हिसाब से भी वो अप्लाई होती हैं कि आज जो वक्त है उसके हिसाब से भी अगर कुरान शरीफ को देखा जाए तो उस पर भी वो सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, लाइफ स्टाइल, मैनेजमेंट, एवरीथिंग। सो आज की वीडियो बहुत अच्छी सीख वाली थी। पहले सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो सूरह लहब है वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के चाचा के लिए नाजिल हुई थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों को भड़काते थे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को बुरा भला बोलते थे, और जहाँ भी वो अपनी बातें रखने जाते थे तो उनके पीछे लोगों को भड़काना, उनको पत्थर फेंक के मरवाने का काम करना, ये सारी चीज़ें वो करते थे और बहुत ज़्यादा हद तक उन्होंने की। तो उनके ऊपर ये कुरान की आयत नाजिल हुई कि क्या होगा उनके साथ और उनकी वाइफ के साथ। उनकी वाइफ ने भी बहुत कुछ किया, लाइक अपने बच्चों को बोल के, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की बेटियां थी उनको तलाक दिलवा दिया। फिर लोगों को भड़काया कि जो ये मेरा हार है, उनके पास एक बहुत खूबसूरत हार होता है, तो वो बोलती हैं कि जो भी लाइक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के खिलाफ जाएंगा, मतलब खिलाफ रहेगा, उनको वो हार गिफ्ट करेंगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसी बेसिस पे कि उनकी गर्दन पे रस्सी बांधी जाएगी और उसमें वो लकड़ी ढोएंगी। तो वो लकड़ी ढोने का मतलब ये था कि वो खुद की आग भड़काएंगी, जैसे वो लोगों को आज भड़का रही हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के खिलाफ। जैसी आग वो लगा रही हैं वैसे ही वो अपनी आखिरत में अपने लिए आग लगाएंगी, अपने लिए अपने जहन्नम की आग खुद भड़काएंगी। तो ये उनके टाइम की भी बात थी और आज के टाइम की भी बात है कि अगर मुझे ये चीज़ मैं समझना चाहूँ, जैसे वीडियो में बताया गया, तो जैसे लोग बहुत सारी बातों में दूसरों के खिलाफ आग भड़काने लगते हैं, लाइक कि किसी की छोटी सी बात भी आई, पता चली, तो लोग उसे बढ़ा चढ़ा के उसके खिलाफ बताना, अपने फ़ायदे के लिए किसी को कैसे भी गुमराह करना। तो उसके लिए वो एक मैसेज था, वो आयत अल्लाह ताला ने आयत इसलिए नाजिल की कि एज अ मैसेज कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ क्या होगा। तो वैसे तो पूरी कुरान ही मैसेज है हर इंसान के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। और सबसे बड़ी बात जो अबू लहब के ऊपर जो अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की सज़ा के बारे में बताया, उनके हाथ का एक्सप्लेनेशन ऐसा बताया गया कि जो ये हाथ होते हैं वो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। बिना हाथ के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कोई काम उससे थोड़े होगा।
तो इसलिए उसमें आयत में ये बताया गया कि अबू लहब के हाथ नहीं रहेंगे, दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इससे सबसे बड़ी बात सीखने को ये मिलती है कि इसमें बताया गया कि अबू लहब के पास बहुत धन दौलत था, सारी कुछ थी। उन्होंने ये गुमान था उनको कि जब अल्लाह ताला उनको गुनाहों की सज़ा देंगे तो वो अपनी जायदाद से, अपने धन दौलत से अल्लाह ताला को ख़रीद लेंगे। ये उनकी गलत फहमी थी। तो उसको भी क्लियर किया कि दुनिया में तुमने जो कुछ भी कमाया है, जो भी तुमने गेन किया है, वो आखिरत में कभी काम नहीं आएगा। आखिरत में सिर्फ तुम्हारा काम आएगा। सिर्फ तुमने जो किया है, जो तुमने दीन को फॉलो किया है और जिस तरीके से तुमने अपनी लाइफ गुजारी है, सिर्फ वही चीज़ें काम आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा सीखने वाली बात थी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल आयत थी, बहुत छोटी सी है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि लाइफ में क्या चीज़ें होंगी। और जैसे कि ये चीज़ की जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के ख़िलाफ़ मुस्लिम्स तो कभी हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो सबको पता है कि मुस्लिम क्यों नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे अलग अलग रिलीजन एज़ हिंदू बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के लिए नफ़रत करते हैं, बुरा बोलते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। अगर कोई भी हिंदू, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदू उनकी लाइफ स्टाइल देखेंगे ना, तो उनके लिए इतना सा बोलने में उनकी रूह कांप जाएगी। एक छोटा सा वर्ड, पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारे मुंह से एक छोटा सा वर्ड निकल जाए। उन्होंने जो अपनी लाइफ में किया और जो उन्होंने देखा, प्रॉफिट हो के उन्होंने इतनी ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी जी। क्यों? बिकॉज ऑफ वो आपको मैसेज देने आए थे और उन्होंने हमेशा आपके लिए सोचा कि मेरी उम्मती, और सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो इस्लाम को फॉलो करेगा, जो नबी पाक को देखेगा, उनकी हिस्ट्री जानेगा, तो बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है गॉड बुद्धा से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बुद्धा ने बहुत कुछ उनको बताया है, पर उन्होंने कभी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की लाइफ पढ़ी नहीं, और मैंने भी कभी नहीं पढ़ी। मैं जैसे बुद्धा के बारे में जानती हूँ बहुत कुछ, बुद्धा नहीं, बुद्ध, गॉड बुद्ध, वो बुद्धिज़्म, तो उनके बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ, उनकी लाइफ के बारे में। उन्होंने भी बहुत कुछ गेन किया, पर जो एक लाइफ में जीने का जो मकसद होता है, इंसान जीता ही इसलिए है कि अपनी लाइफ गुजारे। कोई ये नहीं कर सकता कि संन्यास ले ले। अगर हर इंसान संन्यास ले लेगा तो लाइफ कैसे गुजारेगा? असली लाइफ तो जिन्होंने गुजारी, लोग उनके बारे में जानते ही नहीं हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। आई प्रॉमिस ना, मैं अपनी मम्मी को ये स्टोरी, मेरे को पता है कि वो नहीं सुनना चाहेंगी, बट मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगी कि मैं उनको बताऊँगी कि आप एक बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की लाइफ के बारे में पढ़ो तो सही। बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो थी, बहुत इमोशनल थी। और पता है, मैंने इतनी सारी वीडियो देखी ना, और बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो बहुत ज़्यादा दिल को कनेक्ट करती हैं। और वैसे तो इस्लाम में अभी तक मैंने जो भी देखा, सब मेरे दिल को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया उसने। बहुत एनर्जेटिक, बहुत सारा इमोशन, सब कुछ इन्वॉल्व रहा है। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत सिंपल तरीके से बहुत सारी बातें इसमें एक्सप्लेन की गई। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। साइनिंग ऑफ।